डिस्चार्ज या वेजाइनल डिस्चार्ज कब होता है नॉर्मल और कब करनी चाहिए चिंता। महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेजाइनल डिस्चार्ज एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वेजाइना में मौजूद ग्लैंड्स जो भी लिक्विड बनाते हैं वो अपने साथ मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को लेकर डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में वेजाइना की सफाई होती है और वेजाइना में संक्रमण नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। वेजाइनल डिस्चार्ज होना सामान्य है और ये नियमित होता है। कितना डिस्चार्ज होगा, कैसा कलर और ऑर्डर होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में मासिक धर्म चक्र किस चरण में है। जैसे अगर आप ओव्यूलेशन की स्टेज में हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या कामेच्छा से प्रभावित हैं तो उस समय ज्यादा डिस्चार्ज होता है। प्रेगनेंसी के समय या अगर आप अपने व्यक्तिगत साफ सफाई पर कम ध्यान दे रही हैं तो स्मेल में बदलाव हो सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज प्राकृतिक तरीके से वेजाइना को साफ रखता है। यह इंटरकोर्स के दौरान चिकनाई प्रदान करता है और यौन संक्रमण को रोकने में मदद करता है। अक्सर महिलाओं की योनि से सफेद पानी आना यानी व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत रहती है। जिन महिलाओं का व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि हर महिला को कभी न कभी इससे जुड़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है। कुछ स्थितियों में व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कुछ स्थितियों में आपकी खराब सेहत के कारण भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर ज्यादातर महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसे लिकोरिया कहते हैं। यह सफेद रंग का, बेहद पतला और थोड़ी सी गंध वाला होता है। इस तरह का डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है और इसे लेकर किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं होती। आमतौर पर गर्ल्स को व्हाइट डिस्चार्ज उनके पहले मासिक धर्म के बाद शुरू होता है। फिर यह हर महीने पीरियड से पहले और बाद में हो तो सामान्य ही माना जाता है। कई स्थितियों में व्हाइट डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है। गर्भावस्था, हार्मोन्स में बदलाव या वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही इसके कलर में बदलाव होता है और इससे तेज स्मेल आ सकती है। सामान्य स्थिति में एक दिन में 1 चम्मच के आसपास व्हाइट डिस्चार्ज होता है। यह गाढ़ा या पतला हो सकता है। इसका रंग सफेद और इसमें किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो तो यह सामान्य है। कई बार हल्के पीले रंग का भी डिस्चार्ज आ सकता है। व्हाइट डिस्चार्ज सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार यह इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। इस समय यह मात्रा में अधिक और स्मेल वाला हो सकता है। इस कारण वेजाइना में खुजली और जलन की समस्या हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर इस फ्लूइड का रंग असामान्य, गाढ़ापन लिए हुए एवं दुर्गंध युक्त होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह आमतौर पर संक्रमण का संकेत करता है। योनि में जीवाणु या यीस्ट के संतुलन बिगड़ने की वजह से संक्रमण होता है, जैसे कि योनि के आंतरिक भाग को धोने से या यौन संबंध से भी ये संक्रमण हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे थ्रश। यह एक फंगल संक्रमण है जो आमतौर पर योनि को प्रभावित करता है। दूसरा है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, योनि का एक जीवाणु संक्रमण। तीसरा है ट्राइकोमोनियासिस, यह एक यौन संक्रमण है जो छोटे से कीड़े की वजह से होता है। चौथा है गोनोरिया और क्लेमाइडिया, जीवाणु के संक्रमण से होने वाला यौन संक्रमण। और पांचवा है जेनाइटल हर्पीज, योनि के आसपास पानी भरे फोड़े निकलने की वजह से होने वाला STI। यह ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है या किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वेजाइना से पानी जैसा बहने वाला दुर्गंध रहित चिपचिपा, पतला और सामान्य माना जाता है। तीव्र खुजली के साथ पानी जैसा वेजाइनल डिस्चार्ज। यदि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज पतला और पानी युक्त या गाढ़ा और सफेद है तो आपको थ्रश यानी छाले हो सकते हैं। इस फंगल इन्फेक्शन के कारण आपकी योनि के आसपास तीव्र खुजली और पीड़ा हो सकती है। डिस्चार्ज से थोड़ी खमीरदार गंध आ सकती है, लेकिन इससे तीव्र बदबू नहीं आती। लगभग सभी महिलाओं को कभी न कभी थ्रश होता है और यह यौन संचारित नहीं है। इसको आसानी से एंटी फंगल दवाओं से इलाज किया जा सकता है, जिसे आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। सफेद या भूरा मछली के गंध वाला डिस्चार्ज। यदि आपका वेजाइनल डिस्चार्ज भूरे रंग का है या उसमें से मछली की तरह तेज बदबू आ रही हो तो विशेष रूप से संभोग के बाद तो आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस आपकी योनि में पाए जाने वाले सामान्य बैक्टीरिया में असंतुलन होने पर महसूस होता है, परंतु इससे आपको सामान्यतः खुजली या जलन महसूस नहीं होती है। थ्रश की तरह बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी बहुत आम है और योनि संचारित नहीं है। इसका इलाज आसानी से एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। हरा या पीले रंग का झाग जैसा वेजिनल डिस्चार्ज।
ट्राइकोमोनियासिस एक सामान्य एसटीआई है जो छोटे कीड़े के कारण होता है। यह आपके डिस्चार्ज को झागदार, पीला या हरा बना सकता है। आपको बहुत अधिक वेजिनल डिस्चार्ज हो सकता है जिसमें से मछली की तरह दुर्गंध आ सकती है। अन्य संभावित लक्षणों में योनि के चारों ओर पीड़ा, सूजन, खुजली और पेशाब करते समय दर्द का होना महसूस हो सकता है। ट्राइकोमोनियासिस का इलाज आसानी से मेट्रोनिडाजोल नामक एंटीबायोटिक से ट्राइकोमोनियासिस का इलाज आसानी से किया जा सकता है, जिसकी सलाह आपको डॉक्टर देंगे। वाइट डिस्चार्ज के कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट्स को ठीक तरह से साफ न रखना, किसी स्थिति में ज्यादा घबराहट होना, नए पुरुषों के साथ सेक्सुअल संबंध बनाना, बार बार एबॉर्शन करना या किसी तरह के संक्रमण के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना, लंबे समय तक स्पॉटिंग या पीरियड्स का चलना, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स का ज्यादा उपयोग करना या मासिक धर्म चक्र के माध्यम में हार्मोनल परिवर्तन की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज ज्यादातर हो सकता है। योनि में फंगल इन्फेक्शन एक फंगस की वजह से होता है जो योनि के आसपास की त्वचा को संक्रमित करती है। फंगस आमतौर पर हमारे शरीर पर पाई जाती है, परंतु जब उसे सामान्य परिस्थितियां मिलती हैं तो वह संक्रमण कर देती है। नमी और गीलापन फंगस के संक्रमण के लिए काफी है। खुजली, लालपन और त्वचा में रूखी इस संक्रमण के लक्षण हैं। इस प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए खाने में ज्यादा से ज्यादा दही का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दही में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यौन संक्रमण को होने से रोक सकते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। आमतौर पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस और एसटीआई वाइट डिस्चार्ज जैसे ट्राइकोमोनास, क्लेमाइडिया और गोनोरिया का ट्रीटमेंट सिंपल होता है, जिनमें डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक जेल और क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। कई बार तुरंत प्रभाव को कम करने या तो दवाइयां या फिर इंजेक्शन की सलाह भी दी जाती है। योनि के संक्रमणों को कुछ घरेलू उपायों से भी बचा जा सकता है। संक्रमित जगह पर नारियल का तेल लगाना चाहिए, क्योंकि नारियल के तेल में यूरिक एसिड होता है जो कीटाणुओं को खत्म कर देता है। महक वाली साबुन या सेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वहां अच्छे कीटाणु मर जाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण होने की संभावना और अधिक हो जाती है। योनि संक्रमण को कम करने के लिए एक टब लें, उसको पानी से भरें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उसमें बैठ जाएं। ऐसा दिन में 2 बार करें। ऐसा करने से फंगस के कीटाणु मर जाते हैं, जिसकी वजह से योनि संक्रमण में राहत मिलती है। संक्रमित जगह पर नीम और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, क्योंकि नीम और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल विशेषताएं पाई जाती हैं। टी ट्री ऑयल के इस्तेमाल से भी यौन संक्रमण को कम किया जा सकता है। टी ट्री ऑयल को थोड़े से पानी में मिलाकर रुई की मदद से आधे घंटे के लिए संक्रमित जगह पर लगा दें और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। ऐसा रोजाना करने से संक्रमण खत्म हो जाता है। संक्रमित जगह को सूखा रखने की कोशिश करें, क्योंकि संक्रमण नमी और गीली जगह पर आसानी से हो जाता है, जिससे योनि संक्रमण होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है। वैज्ञानिक तौर पर इन उपचारों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन दही में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, जो शरीर में संक्रमण को कम करती है। इसलिए अपने आहार में दही का इस्तेमाल कर आप इस समस्या को कम कर सकते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या को दूर करने के लिए लहसुन की कली बहुत ही जबरदस्त काम करती है। जिन महिलाओं को वेजाइना में सफेद पानी निकलने की समस्या होती है, वो सुबह के वक्त 1 से 2 कच्ची लहसुन की कली का सेवन कर सकती हैं। यह दादी नानी द्वारा बताया गया पुराना नुस्खा है। लहसुन में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण आपकी इस समस्या का निदान कर सकते हैं। साथ ही साथ गुलाब के पत्तों को पीसकर सुबह शाम चम्मच दूध के साथ सेवन करने से भी इस समस्या को कम किया जा सकता है। गाजर, मूली और चुकंदर के जूस का रोजाना सेवन करने से वाइट डिस्चार्ज में भी काफी राहत मिलती है। केले का इस्तेमाल भी ल्यूकोरिया में काफी काम आता है। यदि सफेद पानी निकलने की समस्या हो रही है तो 1 गिलास दूध में आधा चम्मच घी डालकर उसमें केला मैश करके पी सकते हैं। इसका नियमित सेवन करने से सफेद पानी निकलना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। साथ ही साथ इसका सेवन करने से शरीर की थकान भी दूर होती है। यदि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज काफी ज्यादा है तो कुछ चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए, जैसे पेस्ट्री, मिठाई, कस्टर्ड, आइसक्रीम, पुडिंग, शक्कर वाले खाद्य पदार्थ और अन्य प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड। मेथी का पानी पीने से भी वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या को कम किया जा सकता है। सफेद पानी की परेशानी को दूर करने के लिए मेथी के दानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन करने के लिए 1 लीटर पानी लें। अब इसमें 2 चम्मच मेथी दाना डालें। इस पानी को करीब 30 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लें। इसके बाद पानी को छानकर ठंडा करके इसको नियमित रूप से पीने से काफी आराम मिलता है। साथ ही साथ यह वेजाइना की पीएच लेवल को कंट्रोल कर सकता है।
मेथी के साथ साथ धनिया के बीजों का इस्तेमाल भी काफ़ी किया जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज की परेशानी को दूर करने के लिए धनिया के बीजों का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास पानी में 10 ग्राम धनिया के बीजों को डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस पानी को सुबह छानकर खाली पेट पिएं। ऐसा करने से आपका शरीर डिटॉक्सिफाई हो सकता है और साथ ही साथ शरीर का वजन भी कंट्रोल होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।